जब अलमारी खोलते ही बोरिया बिस्तर आप पर अटैक कर दे। जब हर दराज में वो चीज़ मिले जिसे कभी तो काम आएगी बोल कर रखा था। और जब घर का माहौल लगे कभी कचरा कभी क्लटर की सीक्वल। तब समझ लीजिए अब वक्त है उस जापानी जादूगरनी को बुलाने का जो कहती है सिर्फ वही रखो जो आपको खुशी दे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो सफाई को बोरिंग काम नहीं बल्कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थेरेपी बना देती है। जी हाँ, बात हो रही है मैरी कोंडो की किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की। लेखिका की पहली सोच टाइडिंग का मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं, एक सेरेमनी है। मैरी कोंडो कहती है कि घर की सफाई कोई रोज का जुगाड़ू काम नहीं है। ये एक वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट होना चाहिए जो आपके पूरे जीवन को नई दिशा दे। जैसे तारे जमीन पर में जब क्लासरूम में ईशान की दुनिया अलग चल रही थी, तो एक दिन राम शंकर निकुंभ यानी अपने आमिर भाई आया और उसकी लाइफ को टाइडी कर दिया अंदर से। वैसे ही जब आप अपने घर को साफ करते हो दिल से तो वो काम नहीं, थैंक्स गिविंग प्रोसेस बन जाता है। लेखिका की दूसरी सोच स्पार्क जॉय, सिर्फ वो चीजें रखो जो दिल को छू जाएं। अब ये फिलॉसफी सबका फेवरेट है। लेखिका कहती है कि हर चीज को हाथ में उठाओ और पूछो क्या ये मुझे खुशी देती है। अगर नहीं तो बोलो धन्यवाद और रिस्पेक्टफुली अलविदा कर दो। मतलब कभी खुशी कभी गम वाली माँ की तरह जो हर पुराने सामान में इमोशन देखती है। लेकिन लेखिका कहती है माँ, अब कुछ भी रखने से पहले पूछो क्या ये खुशी देता है या सिर्फ गिल्ट। तो अगली बार जब पुराने जीन्स या लव लेटर वाले पेन होल्डर से दिल जुड़ जाए तो सोचो इससे खुशी मिल रही है या सिर्फ नॉस्टैल्जिया। लेखिका की तीसरी सोच सफाई का सही तरीका कैटेगरी वाइज न कि रूम वाइज। बचपन से हमें सिखाया गया एक एक कमरे की सफाई करो, लेकिन मैरी कहती है गलत रास्ता है बॉस। सफाई होनी चाहिए कैटेगरी वाइज, मतलब पहले कपड़े, फिर किताबें, फिर पेपर, फिर सेंटिमेंटल आइटम्स। जैसे धूम 2 में हर हीरा प्लान से चुराया जाता है, वैसे ही सफाई भी एक हाइस्ट मूवी की तरह सीक्वेंस्ड होनी चाहिए, वरना आप इमोशनल ब्लैकमेल में फंस जाओगे और सफाई के नाम पर फिर से पुराना कचरा अरेंज कर लोगे। लेखिका की चौथी सोच हर चीज का एक घर होना चाहिए। हर आइटम के लिए एक फिक्स जगह होनी चाहिए ताकि जब वो अपनी जगह पर न हो तो उसे गिल्ट लगे। ठीक वैसे जैसे आप ऑफिस के चक्कर में दोस्त की शादी मिस कर दो और फिर दोस्त आपको देखकर बोले अरे आप। मैरी कहती है जब हर चीज की जगह तय होती है तो घर खुद टाइडी दिखता है बिना एफर्ट के। जैसे क्वीन की रानी को जब हर चीज अपनी सी लगने लगती है तो वो केओटिक हनीमून को भी टाइडी कर देती है अपने स्टाइल में। लेखिका की पांचवी सोच सेंटिमेंटल आइटम से डील करना टफेस्ट है लेकिन पॉसिबल है। अब ये हिस्सा हर देसी घर की वीक स्पॉट है। शादी का कार्ड, दादी की पुरानी चिट्ठी, बच्चा जब छोटा था तब की टोपी और उस बंदे का गिफ्ट जिससे अब बात नहीं होती। मैरी समझाती है कि इमोशंस को रिस्पेक्ट दो पर सामान को स्टोरेज मत बनाओ। वेक अप सिड में जैसे सिद्धार्थ अपनी जिंदगी को और वार्डरोब को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता है, वैसे ही हमें भी करना होता है इमोशनल डिक्लटरिंग। और कभी कभी चीज़ों को जाने देना भी सेल्फ लव होता है। लेखिका की छठी सोच टाइडिंग के बाद जिंदगी में क्लैरिटी, पॉजिटिविटी और कंट्रोल आता है। मैरी बताती है कि जब आप अपनी फिजिकल स्पेस को सॉर्ट करते हैं तो मेंटल स्पेस अपने आप क्लियर हो जाता है। आपका ध्यान, ऊर्जा और खुद से जुड़ाव सब वापस आता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वो अंडरवाटर डाइविंग सीन याद है, जब फियर को छोड़ते ही इनर क्लैरिटी मिलती है। बस वैसे ही टाइडिंग सिर्फ सफाई नहीं, नया चैप्टर खोलने की कुंजी है। तो दोस्तों, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप कोई सफाई करने की गाइड नहीं, ये उस केओस को टैकल करने का मंत्र है जो हम सबकी जिंदगी में साइलेंटली जमता जा रहा है। मैरी कोंडो की फिलॉसफी मिनिमलिस्ट नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, जो कहती है हर चीज को ग्रैटिट्यूड से देखो और फिर छोड़ना सीखो। और हाँ, अगली बार जब कोई पूछे तू वीकेंड में क्या कर रहा है तो शान से कहो मैं अपने कपड़ों से पूछ रहा हूँ भाई तू मुझे खुशी देता है या नहीं। अगर ये समरी ने आपके दिल की दराज थोड़ी खुलवाई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके क्लटर फ्री वाइब्स फैलाए और पूरी किताब डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से एक्सप्लोर करिए। मैं हूँ आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी एक और किताब के साथ जो अंदर बाहर दोनों को साफ कर दे। तब तक याद रखो कम चीजें ज्यादा खुशी। और हाँ, थैंक यू बोलना मत भूलना।